हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट और क्रैमर्स रूल कैसे यूज करते वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। पहले हम देखते हैं डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते। हमारे पास एक सम है, उसको आपके पास ब्रैकेट में ऐसे 4 नंबर आएंगे इज इक्वल टू 5 को 0 से इंटू करना है ब्रैकेट में लेके माइनस, ये फॉर्मूला में बीच में हमेशा माइनस आएगा, याद रखना। ब्रैकेट 3 इंटू माइनस 7 500 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 7 21, यहाँ आपका प्लस हो गया, आंसर आया आपका 21। दूसरा सम देखेंगे 7/3 इंटू 1/2, बीच में माइनस हमेशा आएगा, ये फॉर्मूला है। 5/3 इंटू 3/2, अब इसको आपस में इंटू करेंगे। याद रखना अगर बीच में इसमें प्लस या माइनस रहता तो पहले इसको इसे इंटू करना पड़ता, फिर इसको इसे इंटू करना पड़ता, फिर ये जो प्लस या माइनस रहता तो ऊपर वाले में प्लस माइनस होता, नीचे में आपस में इंटू होता। लेकिन यहाँ पे बीच में इंटू दिया तो हम डायरेक्ट इंटू कर सकते। 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, बीच में आया माइनस, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 6 को कॉमन ले लेंगे। 5 7 माइनस 15, 6 कॉमन आ गया, हमारा आंसर आया 8 माइनस 6, इसको कैंसल 2 से डिवाइड कर देंगे, -4/3, ये हमारा मेन आंसर है। अब देखेंगे कि क्रैमर्स रूल कैसे यूज करते। उससे पहले आप फॉर्मूला देख लो। डी अगर आपको निकालना रहेगा इसमें, ये हमारा 2 इक्वेशन रहता है। डी क्या है, A1 A2 B1 B2। A1 क्या है इसमें इक्वेशन में आपको करके दिखाऊंगा, पहले फॉर्मूला देख लो, याद रखना पेपर में बहुत काम आएगा। dx के लिए C1 C2 B1 B2, dy के लिए A1 A2 C1 C2। और इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसको इससे इंटू करते, इसको इससे इंटू करते। A1 इंटू C2, C माइनस, यहाँ माइनस आएगा जैसे मैंने आपको सिखाया था, यहाँ बीच में माइनस है, बीच में यहाँ माइनस आएगा। C1 इंटू A2, मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। पहले हम लिखेंगे इक्वेशन में, इसको लिखेंगे इक्वेशन 1, 4x प्लस 3y 5, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम फाइंड करेंगे d। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्रैमर रूल से कैसे फाइंड होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये d है, d का फॉर्मूला क्या था, A1 A2 B1 B2। यहाँ हमारा A1 क्या है 3। आपको इसमें x और y की वैल्यू नहीं लिखनी है, सिर्फ उसके आगे जो नंबर रहता वो, अगर 3 है x 3 गायब कर देते, सिर्फ x बचा तो 1 लिखना रहेगा। 3 4, यहाँ माइनस है तो माइनस भी आएगा, -4 और 3। ये हो गया डी का, A1 A2 B1 B2। 3 3 जा 9, माइनस, यहाँ माइनस है, ब्रैकेट में माइनस लेंगे। 4 4 जा 16, 9 प्लस 16, ये आपका आ गया 25। हमारा डी का वैल्यू निकल गया। अब डी एक्स का निकालेंगे। डी एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, C1 C2, हमारा C1 C2 क्या है, C1 और C2 10 5, फिर B1 B2, B क्या है ये -4 और 3, 10 3 जा 30, माइनस, ब्रैकेट में माइनस, इसमें भी माइनस है। 5 4 जा 20, 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50। अब dy फाइंड करेंगे। dy कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ हमारा फॉर्मूला A1 A2 C1 C2। A1 यहाँ क्या है 3, A2 क्या है 4, C1 C2 क्या है 10 और 5। आप चाहे तो इसको x1 x2 और z1 भी कर सकते हैं, लेकिन a भी कर सकते हैं, x भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। 3 5 15, बीच में -40, आंसर आ गया आपका -25।
अब बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल्स हम x फाइंड करेंगे। x का 4 कैसे निकलेगा, dx डिवाइड बाय डी। तो हमारा dx क्या है 50, d क्या है 25, कैंसिल हो गया, आंसर आया आपका 2। और y फाइंड करने के लिए dy बाय डी, आपका dy क्या है -25, d क्या है आपका 25, कैंसिल, आपका आंसर आ गया 1। लास्ट में आपको ऐसा लिखना है, एक मार्क्स कट जाएगा ना। द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1 और x कॉमा y ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ब्रैकेट 2 -1। ये आपका मेन आंसर है। एक एग्जांपल और करके दिखाता हूँ क्रैमर्स रूल का। क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ 2 इक्वेशन है, हम पहले इक्वेशन में लिखेंगे। ये हो गया इक्वेशन 1। ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो पहले हम इसको इक्वेशन बनाएंगे। x माइनस 1/2, 2 को x से इंटू कर देंगे, यहाँ 1, नीचे 2 कॉमन आ जाएगा, 2 1 जा 2, 1/2, दोनों में कॉमन है 2, कैंसिल कर देंगे, आपका इक्वेशन आ गया 1, इक्वेशन 2। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आया। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ 2, समझो इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। तो जब भी माइनस या प्लस रहेगा तो पहले इसको इससे इंटू, नीचे कुछ नहीं तो 1 से 1 x को इंटू, और नीचे इसको और इससे इंटू, तो नीचे कुछ नहीं है, तो 2 1 जा 2 आया। अब नीचे कॉमन हो गया दोनों को, तो उसको कैंसिल कर देंगे, ये आपका इक्वेशन आ गया। फाइंड करेंगे हम, पहले लिखना रहेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लिखना भूलना नहीं। फॉर्मूला था A1 A2 B1 B2। A1 हमारा है 2, A2 है हमारा 2, B1 है हमारा 3 और B2 है हमारा -1। ये हो गया -2, 3 2 जा 6, ये हो गया -8। यहाँ बड़ा नंबर कौन है 6, तो उसका जो साइन रहेगा वो भी वहाँ पे लगेगा। अब माइनस माइनस प्लस होता है। ये हमारा एक आ गया। अब dx फाइंड करेंगे। dx का क्या फॉर्मूला था, c1 c2 b1 b2। अब c1 हमारा क्या है 2, c2 क्या है हमारा 1, b1 क्या है हमारा, यहाँ है b1 3, b2 क्या है -1। फिर हमारा वैसे आ गया -2 -3, ये हमारा आ गया -5। dy फाइंड करेंगे। इसका क्या फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला है A1 A2 C1 C2। A1 हमारा क्या है 2, A2 क्या हमारा 2, C1 हमारा क्या है 2, C2 क्या है हमारा 1। 2 1 जा 2, -2 2 जा 4, यह आपका आ गया -2। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल्स x फाइंड करेंगे। dx डिवाइड बाई डी, dx हमारा क्या है -5, d क्या है -8, माइनस माइनस कैंसल, आंसर आया d/5/8। और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। dy डिवाइड बाई डी, हमारा dy क्या है -2 और d क्या है -8, माइनस माइनस कैंसल,
1/4। आंसर लिखेंगे, द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 5/8 और y इज इक्वल टू 1/4। यहाँ आएगा एंड और x कॉमा y इज इक्वल टू 5/8 कॉमा 1/4। मैंने आपको 2 एग्जांपल करके दिखाया, और आप एक्सरसाइज में आपको किसी भी एग्जांपल में डिफिकल्ट होगा तो कमेंट में लिख के भेजना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा।